भारत जोड़ो यात्रा निकालनी है, पर भारत नाम पढ़ने से इनको तकलीफ है। क्यों भाई? और इसमें दो राय नहीं है कि मोदी जी 400 पार नहीं होंगे। मोदी जी 400 पार, ये सिर्फ न्याय यात्रा करें। सारी उम्र तो इन्होंने अत्याचार किया और बीजेपी का जो परिवार है और ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर वो हमारा राम मंदिर एक बन गया तो उससे इनको तकलीफ हो रही है। क्यों भाई? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ आशा तिवारी। 2024 जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है तो उसी बीच अगर बात की जाए तो लगातार ये चुनौती हर पार्टी के लिए अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही गहरी देखी जा रही है। लेकिन जब बीजेपी की बात आती है तो बीजेपी जहां ये बात कहती है कि वो 400 पार इस बार उसका तय है, वो उसने जिस तरीके से वादे किए हैं, प्रधानमंत्री भी ये बात कहते हुए नजर आए थे। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए तो किसान मुद्दा भी एक बहुत अहम बतौर देखा जा रहा है, जहां कहा गया कि सीएए जो कानून है वो दोबारा लागू होगा और 2024 तक लागू हो जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड है, तो ऐसे कई तमाम मुद्दे हैं जिसको एक बड़ी रणनीति के बतौर देखा जा रहा है। तो आइए चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि 2024 के लिए यानी कि प्रधानमंत्री का 2047 का जो विज़न है उसको लेकर के क्या कुछ लोगों का कहना है, क्या कुछ देख रहे हैं आप। लगातार अगर बात की जाए तो 2024 जब नज़दीक आता जा रहा है तो यकीनन क्या लग रहा है कि बीजेपी किस तरीके से और अच्छे काम करके जनता को खुश कर सकती है? देखो, जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आता जा रहा है, बीजेपी की जो ज्वाइनिंग है बहुत ज़्यादा हो रहे, ज्वाइन कर रहे हैं लोग, और बीजेपी का जो परिवार है और ज़्यादा बढ़ रहा है। और जो मोदी जी ने नारा दिया है, बीजेपी इस बार 400 पार, और जनता पूरी 400 पार के पक्ष में है और जनता मोदी जी के साथ है। और इसमें दो राय नहीं है कि मोदी जी 400 पार नहीं होंगे। मोदी जी 400 पार, मोदी जी 400 पार होंगे। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि विपक्ष की अगर बात की जाए तो विपक्ष भी तो न्याय यात्रा निकाल रहा है। बिहार की बात की जाए तो जन विश्वास यात्रा निकल रही है। तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि 400 पार आएगा? विपक्ष भी तो मजबूती से खड़ा होने का प्रयास कर रहा है। अभी जो राज्यसभा की इलेक्शन हुए हैं उसी में देख लो कि कोई सीटें क्या जीती हैं। बीजेपी ने कितनी सीटें जीत ली। अपने क्या कहते हैं, यूपी में देख लो 8 सीटें जीत गए, ठीक है ना। वहाँ एक सीट थी, वो जहाँ इनकी सरकार है वहाँ से भी एक सीट जीत ली है, हिमाचल से। ऐसे करके विपक्ष का कोई काम नहीं है, ना इनके पास कुछ काम है। ये सिर्फ न्याय यात्रा करें। सारी उम्र तो इन्होंने अत्याचार किया गरीबों पे, ठीक है ना, सब देश को लूटा, और आज ये चले हैं न्याय यात्रा निकालने। ये न्याय यात्रा निकालें, चाहे भारत जोड़ो यात्रा निकालें। भारत जोड़ो यात्रा निकालनी है, पर भारत नाम पढ़ने से इनको तकलीफ है। क्यों भाई? जब तुम भारत जोड़ो यात्रा निकाल सकते हो तो भारत माता कहने में तुम्हें क्या तकलीफ है? उससे तकलीफ है भारत माता से। इसलिए इन्होंने, कांग्रेस ने हमेशा टुच्ची राजनीति की है और इन्होंने देश को तोड़ने की राजनीति की है, और ये कभी देश का भला नहीं चाहती कांग्रेस पार्टी। क्यों ऐसा लगता है कि देश का भला नहीं चाहती? आज़ादी से लेकर के अब तक अगर बात की जाए तो 70 साल कांग्रेस का ही राज रहा था, और यकीनन ये बात से गवारा नहीं जा सकता है कि इन 70 सालों में कोई विकास के काम ही नहीं हुए। बिल्कुल उन्होंने विकास किया जी। पहले धारा 370 लगाई उन्होंने जी, फिर वक्फ बोर्ड भी बनाया। हिंदुओं पे जो मंदिर हैं हमारे, 30A हमारे मंदिरों पे लगा के हमारे मंदिरों से टैक्स भी वसूला जा रहा है। अभी कर्नाटक की ले लो, उन्होंने 10% हमारे मंदिरों पे टैक्स लगा दिया, ठीक है ना। ये बहुत अच्छा काम कर रही है कांग्रेस। और अपनी जो इनका पतन का कारण है, कांग्रेस खुद बनती जा रही है, क्योंकि हमेशा इन्होंने हिंदुओं को ही टारगेट किया है और देश का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। क्यों ऐसा लगता है कि केवल हिंदू को टारगेट किया गया? अगर बात की जाए तो बीजेपी सरकार में भी तो ये आरोप उन पर लगते हैं कि एक पक्ष की राजनीति करती है, मुसलमानों के लिए कुछ वो काम नहीं करती है। सारे पार्टी तो दूसरे क्रिश्चियन और मुसलमानों के लिए खड़े हैं, एक ही तो पार्टी है हिंदुओं के लिए जो खड़ी है, बीजेपी। और बताइए कौन सी पार्टी खड़ी है हिंदुओं के पक्ष के लिए? और ये जितने भी दल हैं, तो इस बात को स्वीकार करिए ना कि बीजेपी भी धर्म की राजनीति करती है। नहीं, देखो धर्म की राजनीति इसमें क्या होगा? तुमने किया, वो अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, तो मोदी जी हिंदू हैं तो अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, इसमें बुरा क्या है? ठीक है ना। यही मनमोहन सिंह थे, इन्होंने कहा था कि पहला इन हिंदुस्तान के जितने संसाधन हैं इन पे पहला हक मुसलमानों का है। उस टाइम नहीं दिखा धर्म की राजनीति। आज अगर इन्होंने
अगर वो हमारा राम मंदिर एक बन गया तो उससे इनको तकलीफ हो रही है, क्यों भाई? हाँ। ये चीजें कुछ नहीं है। राहुल गांधी ये बात कह रहे हैं कि जय श्री राम के नारे लगाते रह जाओगे और भूखे मर जाओगे नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में। उनको बोलो राहुल गांधी को, तू आजा, तेरे को खाना पीना सारा कुछ देंगे मंदिर में। हाँ। बहुत लंगर चल रहा है वहाँ पे। वह हम जय श्री राम के नारों से ही खाना खाएंगे और जय श्री राम से ही भला होना देश का, उसके बिना कोई भला नहीं होना देश का। तो ये भी तो बात कही जाती है ना कि हम बोलबाला, हम शोर शराबा नहीं करते, हम श्रद्धा से काम करते हैं, मन में आस्था होनी चाहिए, ये नहीं कि जय श्री राम के नारे लगाते लगाते रोडों पे निकल जाओ। हाँ, ये क्या होता था, ये पहले आप देख लो 2014 से पहले ये सारे टोपियां लगा के मस्जिदों में जाते थे। हाँ। आज सारे मंदिरों के चक्कर काट रहे हैं। क्यों काट रहे हैं भाई? मत जाओ ना। परिवर्तन को क्या देख समझ रहे हैं आप? ये देखो इन और कितना परिवर्तन लोग हैं इनमें मैम। आप देखिए, ये मस्जिदों से मंदिरों में आ गए हैं, अब जनेऊ पहनने लगे, तिलक लगाने शुरू करवा दिए। किसने किया? ये मोदी जी ने किया है। अब ये इनमें सुधार आ चुका है। ये जितना मर्जी शोर मचा लें, कुछ कर लें, आना बीजेपी ने, बीजेपी 400 पार। बीजेपी 400 पार। तो यकीनन देखा आपने कि किस तरीके से लोगों का क्या कुछ कहना है, बीजेपी 400 के पार और प्रधानमंत्री के कामों से लोग कितने खुश हैं। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आस्था तिवारी।